नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 23 मार्च 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है मिला है निवेश का मौका तो मारिए चौका, जिसे लिखा है हमारे अतिथि सह संपादक राकेश अचल ने। मौका एक ऐसा जरिया है जिसकी तलाश में हर कोई रहता है। मौका का फायदा उठाने में कोई भी नहीं चूकता। जब मिले मौका उस पर मारे चौका। यदि आप अपने भविष्य में कुछ निवेश करना चाहते हैं तो बाबाओं की कंपनी में निवेश कर सकते हैं। ताज़ा में खबर आ रही है कि आयुर्वेदिक के जरिए अमीर बने रामदेव बाबा ने देशवासियों के लिए निवेश का एक मौका तैयार किया है। मौका सार्थक चीज है, जो मिल जाए तो इंसान की जिंदगी बदल देता है और जो उसे खो देता है वो पछताता ही है। और जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 29 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ युद्ध पर नहीं किसी और विषय पर आंसू बहाए जा रहे हैं। ये आंसू भी कारोबार का एक हिस्सा है। यदि आप अपने भविष्य के लिए कुछ निवेश करना चाहते हैं तो भविष्य में बनने वाली रुदालियों के साथ ही बाबाओं की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि आजाद भारत में निवेश का यही अक्षत योग है। ताज़ा खबर आ रही है कि देश दुनिया में आयुर्वेद के जरिए अरबपति बने बाबा रामदेव ने देशवासियों के लिए निवेश का एक ऐसा मौका तैयार किया है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि सपोर्टेड रुचि सोया का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर अगले सप्ताह से खुल रहा है। यह एफपीओ करीब 4,300 करोड़ रुपए का है। रुचि सोया का एफपीओ 24 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस इश्यू को सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 28 मार्च है। बाबा रामदेव ने खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया का वैश्विक ब्रांड बनाने की महत्वाकांक्षा की घोषणा की है। रामदेव ने कहा कि कंपनी वैश्विक पहुंच को मजबूत करने के साथ साथ भारत में ग्रामीण स्तर पर खुद को मजबूत बना रही है। हमारे बाबा रामदेव भी बाबा नरेंद्र की तरह अति महत्वाकांक्षी हैं। मैं दोनों का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि दोनों ने भारत की सोई हुई आत्माओं को जागृत किया है। दोनों निस्सीम काम करते हैं और जनता के लिए निवेश के नए नए अवसर खोजते हैं। बाबा रामदेव का तो पता नहीं, लेकिन बाबा नरेंद्र देव के तो खून में व्यापार है। वे पहले ही नेहरू काल के तमाम सरकारी उद्यमों को जनता के हाथों में बेच चुके हैं। यहाँ तक कि अब वे देश के पास अपनी कोई विमान सेवा शायद नहीं बची है, और होगी भी तो नाम मात्र की। इस समय हमारी सरकार देश को रुलाने वाले लोगों के साथ है, जख्म कुरेदने वालों के साथ है। इस समय देश रोजाना पैसे देकर रो रहा है। ये बात अलग है कि ये पैसे सरकारी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों की जेब में जा रहे हैं। जनता लगातार रोती रही, इसके लिए ही सरकार ने भी डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ाकर जनता को रुलाने का प्रबंध कर लिया है। जनता ने खुद सरकार को इसका अधिकार जनादेश के जरिए दिया है। हमारे शहर के विवेक भाई देश की जनता को रुला कर एक हफ्ते में 100 करोड़ से ज़्यादा कमा चुका है। उनकी कमाई जारी है। उन्होंने आंसू के बदले पैसा कमाने के लिए देश भर में 4,000 से ज़्यादा पर्दे किराए पर ले रखे हैं। आंसुओं की गंगा में हाथ धोने के बाद बाबा रामदेव जो एफपीओ ला रहे हैं, वो एफपीओ गुरुवार 24 मार्च को सदस्यता के लिए खुलेगा और सोमवार 28 मार्च 2022 को बंद होगा। बाबा की कंपनी ने अपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के लिए 615 रुपये से 650 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। बाबा की कंपनी की ओर से देश की जनता के लिए कुल 4,300 करोड़ रुपए की राशि के लिए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें
इसमें सुपात्र कर्मचारियों के लिए 10,000 इक्विटी शेयरों रिजर्व है। एंकर निवेशकों के लिए यह इश्यू 23 मार्च 2022 को खुलेगा। रुचि सोया इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजरों के साथ विचार विमर्श कर रही है। इश्यू के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों 50% से अधिक प्रस्ताव आवंटन नहीं होगा। गैर संस्थानिक बॉर्ड्स के लिए 15% से ज़्यादा प्रस्ताव आवंटन नहीं होगा और रिटेल निवेशकों के लिए 35% से कम का प्रस्ताव आवंटन के लिए उपलब्ध है। बाबा धर्म अधर्म से ऊपर उठकर बाजार में बिना लकुटिया के खड़े हुए हैं। उन्होंने SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और ICI सिक्योरिटी लिमिटेड जैसी कंपनियां इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। आपको बता दें कि वर्तमान में पतंजलि के पास रुचि सोया का 98.9% हिस्सा है, जबकि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास 1.1% ही है। FPO के बाद खाद्य तेल कंपनी में पतंजलि की जिम्मेदारी या हिस्सेदारी घटकर 81% रह जाएगी, जबकि सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़कर 19% हो जाएगी। असली मायने में यही बहुजन हिताय कहा जाएगा। आपको याद होगा कि 2019 में पतंजलि ने 4,350 करोड़ रुपए में एक दिवाला प्रक्रिया के जरिए रुचि सोया को खरीदा। रुचि सोया मुख्य रूप से तिलहन प्रोसेसिंग, खाना पकाने तेल के रूप में उपयोग के लिए है। कच्चे खाद्य तेल को परिष्कृत करने, सोया उत्पादों के निर्माण और मूल्य निर्धारित उत्पादों के व्यवसाय में काम करती है। देश में मैं उन गिने चुने लोगों में से हूँ जो गालियाँ खाकर भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं और आपको कुछ न कुछ ऐसा बताते रहते हैं ताकि आपकी पढ़ने और जानने की आदत बनी रहे। ताज़ा खबर ये है कि बाबा नरेंद्र की सरकार एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के बाद अब IDBI बैंक को बचने की तैयारी में लग गई है। दरअसल केंद्र सरकार वर्तमान में IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने के लिए रोड शो यानी कि ओपन ऑफर का आयोजन कर रही है। इसकी जानकारी सोमवार को संसद में दी गई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा, रुचि की अभिव्यक्ति जारी करने से पहले निवेशकों की रुचि का आकलन करने के लिए रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। हम समझते थे कि रोड शो केवल राजनीतिक दल ही करते हैं, लेकिन अब पता चला कि ये काम बाजार वाले भी करते हैं। बिना रोड शो के बाजार का काम भी नहीं चलता। एक हम ही हैं जो बिना रोड शो के भी अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि हमारा इरादा रुला कर कमाने का बिल्कुल नहीं है। बहरहाल निवेश का मौका है, इसलिए किस्मत को ज़रूर आजमाइए। बाबा की कंपनी में निवेश कीजिए। मुमकिन है कि बाबा की किस्मत के साथ आपकी किस्मत का भी कोई कनेक्शन हो और वे चमक जाए। रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।